सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आपका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको हिंदू धर्म से जुड़े घंटी के बारे में बताऊंगा। क्यों की जाती है हर पूजा में घंटी का प्रयोग? बिना घंटी के पूजा अधूरी क्यों मानी जाती है? क्यों भगवान बिना घंटी के पूजा स्वीकार नहीं करते, भोग स्वीकार नहीं करते? आखिर ऐसा क्या है राज इस पीतल के बने घंटी का? सबसे पहले तो आप ध्यान दिए होंगे, घंटी के ऊपर गरुड़ का चित्र बना होता है, जो गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और उन्हें अति प्रिय है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि भगवान गरुड़ पर सवार होकर चलते हैं, इसलिए गरुड़ का चित्र घंटी पर बना होता है। और जब घंटी की आवाज़, जब टन 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 घंटी की आवाज़ जब आती है, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मन चाहा वरदान प्रदान करते हैं। कहते हैं जिस घर में या जहाँ भी घंटी की धुन, घंटी की नाद सुनाई देती है, वहाँ सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति नाद से हुई है, ध्वनि से, घंटे की ध्वनि से हुई है। इसलिए हिंदू धर्म में घंटी का प्रयोग पूजा में अवश्य किया जाता है। हम जब भी भगवान की पूजा प्रारंभ करते हैं, उससे पहले भी हम घंटी बजाते हैं। भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तब भी हम घंटी बजाते हैं, जिससे वो हमारी पूजा, हमारी भोग आदि आरती स्वीकार करते हैं। कहते हैं घंटी की आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती है, दूर दूर तक, वहाँ वहाँ तक की सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि का वातावरण चारों तरफ फैल जाता है। इसलिए हमें भी घंटी का प्रयोग पूजा के टाइम पे अवश्य करना चाहिए। बड़े बड़े मंदिरों में घंटा लगाया जाता है, मतलब बहुत बड़ा आकार का, जिससे वहाँ जब ध्वनि, मतलब जब घंटा को बजाया जाए तो वहाँ के आसपास एरिया तक वो घंटे की नाद पहुँच सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि घंटी बजाया क्यों जाता है, बस यूं ही बजा रहे हैं तो बजा रहे हैं। नहीं, हिंदू धर्म में हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ राज छिपा है, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। हमारे शास्त्र भी हमें मनुष्य को कल्याण देने वाले हैं। हमारे शास्त्र के अनुसार अगर हम चलें तो हमें कोई दुख, कोई रोग, कोई तकलीफ तो आ ही नहीं सकता। लेकिन आजकल के ज़माने में ये थोड़ा मुश्किल है, हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप अभी तक पूजा में घंटी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपकी घंटी टूट गई है, तो आप उसे बदल कर दूसरा ले आएँ और आप भी पूजा में घंटी का प्रयोग घर पर भी चालू कर दें। आप घर पर भी पूजा करते होंगे भगवान जी का, तो घंटी का प्रयोग जरूर करें। और एक बार अगरबत्ती या धूप लेकर पूरे घर में घंटी के साथ जरूर घुमाएं, कीजिए डेली। इससे घर में कोई बुरी शक्ति, कोई नज़र बाधा, नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, और अगर आती भी है तो घंटी की नाद से वही समाप्त हो जाती है। इसलिए आप सबको भी, हमें भी पूजा में और भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए घंटी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि घंटी के माध्यम से ही हमारा पूजा, हमारा पाठ भगवान तक पहुंचता है। भगवान को भी ये पसंद है, इसलिए हमें पूजा में घंटी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन का घंटी भी बजा दीजिए, ताकि आपको इस मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।
तब तक के लिए सभी भक्तों को